छठ कोकिला शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। उनका निधन 5 नवंबर 2024 को दिल्ली के एम्स में हुआ। अपने पीछे शारदा सिन्हा कंपनी संपत्ति छोड़कर चली गई। कौन होगा उनका वारिस? उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं, कितने बच्चे हैं, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ ट्विंकल मिश्रा। सबसे पहले कितनी है शारदा सिन्हा की नेटवर्थ, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। शारदा सिन्हा की संपत्ति के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी संपत्ति 16 से 42 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनकी संपत्ति 35 से 42 करोड़ रुपए के बीच है। अब कौन होगा इस प्रॉपर्टी का वारिस, ये जान लेते हैं। शारदा सिन्हा के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम वंदना और बेटी का नाम अंशुमान सिन्हा है। पति का निधन पहले ही हो चुका है, ऐसे में इनकी संपत्ति का वारिस बेटी और बेटे के नाम माना जा रहा है। हालांकि अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हो सकता है कि शारदा सिन्हा ने अपनी कोई वसीयत तैयार करवाई हो। अगर ऐसा होता है तो संपत्ति का बंटवारा वसीयत के अनुसार ही होगा। अब कौन है शारदा सिन्हा, ये जान लेते हैं। शारदा सिन्हा का जन्म बिहार सुपौल जिले के हुलास में हुआ था, जबकि उनका ससुराल बेगूसराय जिले के सिहमा गांव में था। शारदा सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की थी। वो समस्तीपुर के कॉलेज में संगीत की प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। शारदा सिन्हा ने अपने करियर में टी सीरीज, HMV और टिप्स द्वारा जारी 9 एल्बमों में लगभग 60 छठ के गीत गाए हैं। इसके अलावा तमाम शादी और पारंपरिक गीतों को आवाज़ दी है। उन्होंने अपने करियर में कई बॉलीवुड के गाने भी गाए हैं। शारदा सिन्हा की सदाबहार गीतों में उगहो सूरज देव, मैंने प्यार किया, तार बिजली से पतले, हमारे पिया जैसे गीत शामिल हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री को जो आज की तारीख में फूहड़पन से जोड़कर देखा जाता है, अधिकतर भोजपुरी गायक लोकगीत के नाम पर फूहड़पन को ही परोस रहे हैं, लेकिन शारदा सिन्हा तक इसकी आंच नहीं पहुंच पाई। उन्होंने हमेशा अपने आप को फूहड़ गानों से दूर रखा, इसलिए आज उनके जाने पर हर कोई गम है और एक इज्जत उनके लिए आज भी सबकी नज़र में बनी हुई है। अब शारदा सिन्हा और छठ पूजा के बीच के संबंध को समझ लेते हैं। दरअसल छठ एक महापर्व है। इसे शारदा सिन्हा के गीतों ने देश दुनिया में और लोकप्रिय बना दिया। पिछले 3 दशक में बिहार, झारखंड से लेकर देश में बहुत बदलाव हुए। त्योहार मनाने के तरीके भी बदले। इस दौरान छठ पूजा का विस्तार गांव से लेकर शहर तक, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे दुनिया के बड़े बड़े शहरों तक हो गया। लेकिन छठ पर आज भी वही शारदा सिन्हा के गीत बजते सुनाई देते हैं। शारदा सिन्हा के छठ गीतों से लोग भाव विभोर हो जाते हैं। इसमें पवित्रता और परंपरा का समागम है। हालांकि आज की तारीख में छठ के गीत गाने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन शारदा सिन्हा के गाए गए छठ गीत आज भी उसी जगह हैं जहां आज से 2 दशक पहले थे। बिहार, झारखंड के लिए शारदा सिन्हा एक आदर्श थी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, लेकिन उनके गीतों की गूंज सदैव हमेशा हमेशा बनी रहेगी। बता दें, बहुत ही मन्नतों के बाद शारदा सिन्हा का जन्म हुआ था। अब ये रोचक कहानी भी जान लीजिए। शारदा सिन्हा के परिवार में 30-35 सालों तक किसी बेटी का जन्म नहीं हुआ था। शारदा का जन्म भी मन्नतों के बाद हुआ। शारदा सिन्हा के हुनर की पहचान उनके पिता ने की और फिर बेटी को संगीत सिखाने का फैसला ले लिया। अपने पीहर से संगीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर ब्याह के बाद भी ये जारी रहा। उन्हें पिता का सपोर्ट मिला तो ससुर ने भी उन्हें खूब सपोर्ट किया, मगर शुरुआत में सास बहू के गाने बजाने से नाराज जरूर हो गई थी। जब 8 भाइयों की इकलौती बहन शारदा सिन्हा शादी करके ससुराल आई तो बड़ी बहू होने के नाते सास ने उन्हें छठ के एक एक रीति रिवाज और नियम कायदे सिखाए। इसी तरह छठ को बारीकी से समझने लगी और खुद भी इन रिवाजों को निभाने लगी। इसी के साथ इन गानों में भी वह निपुण होती गई। जब सास शारदा सिन्हा के गाने से नाराज हो गई थी तो पति ने सपोर्ट किया और पूरे परिवार वालों को पत्नी के लिए मनाया।
शारदा सिन्हा की सास का कहना था कि घर में भजन गाने तक तो ठीक, लेकिन ऐसे बाहर गाना बजाना ठीक नहीं है। ससुराल में कभी भी कोई बहू घर से बाहर इस तरह नहीं गाती थी, मगर इस वक्त पति के साथ साथ शारदा सिन्हा के ससुर ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें बहू की मीठी आवाज़ में भजन कीर्तन सुनना खूब पसंद था। आगे चलकर उन्होंने बहू को बाहर गाने की इजाज़त दे दी। फिर क्या, उन्होंने भोजपुरी, मैथिली, मगही से लेकर हिंदी में खूब गाने गाए। पहला मौका था जब इस तरह विवाह व त्योहारों के गाने मार्केट में खूब धूमधाम से बिक रहे थे और लोगों के घर में बज रहे थे। तमाम सुपरहिट गाने गाने वाली शारदा सिन्हा को साल में पहली बार बॉलीवुड में गाना गाने का मौका दिया राजश्री प्रोडक्शन ने। खुद तारा चंद्र बड़जात्या ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। उन्होंने मैंने प्यार किया का कहे तो से सजना गाना गाया, जो कि सुपर हिट रहा था उस वक्त का। आगे चलकर उन्होंने बॉलीवुड में तार बिजली से लेकर कौन सी नगरिया जैसे गाने गाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शारदा सिन्हा के योगदान को देखते हुए उन्हें साल 1991 में पद्मश्री और 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड, 2015 में बिहार सरकार पुरस्कार और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। खुद कई इंटरव्यू में शारदा सिन्हा ने इस बारे में बात की है कि उन्हें 53 साल के करियर में कई बार हर बड़ी राजनीतिक पार्टी से ऑफर आए, लेकिन उन्होंने संगीत के रास्ते से खुद को कभी नहीं भटकाया और हमेशा पॉलिटिक्स में आने के ऑफर को ठुकरा दिया। अब हमने आपको शारदा सिन्हा के बारे में तमाम जानकारियाँ दे दी हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।